ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। स्वयं का दुरुपयोग करने से बचें। अपने कामकाज को करते समय कई बार हम इतना डूब जाते हैं या व्यस्तता के कारण समय नहीं दे पाते और जाने अनजाने में अपने शरीर को बीमार कर लेते हैं। आजकल कुछ बीमारियां तो शरीर को इस प्रकार घेर लेती हैं कि आश्चर्य होता है कैसे हो जाती हैं। प्रबंधन के इस युग में हम एक-एक कागज को जब पूरे मैनेजमेंट के साथ चलाते हों, अपने कार्यालय में व्यक्तियों का उपयोग पूरे प्रबंधन से करते हों, तब स्वयं का दुरुपयोग करने से बचें। यूँ तो आहार और विश्राम शरीर की माँग है, लेकिन व्यस्त लोग इन दोनों के ही प्रति प्रबंधन बिगाड़ लेते हैं। इसीलिए एक प्रक्रिया पर काम करते हुए भी ध्यान देते रहना चाहिए, तो बीमारी आने की संभावना कम हो सकती है। हमारे शरीर के भीतर जो सिस्टम चल रहा है, उसका संबंध साँस से होता है और साँस को प्राणायाम से साधा जा सकता है। 5 तरीके से हम सांस का उपयोग करते हैं। शास्त्रों में पहले तरीके को कहा है उपान। प्राण का यह भाग शरीर में बेकार तत्वों को बाहर फेंकता है। इस मामले में हम सावधान रहें कि जो व्यर्थ है वो समय पर विसर्जित हो जाए। प्राण यानी वायु का दूसरा काम है पचे हुए भोजन को पूरे शरीर में ठीक से पहुंचाना, इसे व्यान कहा गया है। तीसरा प्राण है जिसका नाम है समान। यह शरीर के मांसपेशियों तंत्र पर नियंत्रण रखता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और हमारे आसपास एक आभा मंडल बनाता है। इसके बाद उदान नाम का प्राण हमारी नजर में होना चाहिए। शरीर के भीतर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारे कंठ और ध्वनि का नियंत्रण भी इसी के पास है। इस प्राण के प्रति हम जितना जागरूक रहेंगे, हमारी वाणी उतनी ही प्रभावशाली हो जाएगी। इसी प्रकार पांचवा नाम है प्राणे वायु तथा वायु या जिन्हें प्राण कहले हमारे शरीर के हर हिस्से में उपयोगी और अनुपयोगी प्रसार के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिस तरह बाहर की दुनिया में हम परिचित होते हैं कि किस जगह कौन सी चीज नहीं पहुंचने पर क्या नुकसान हो सकता है और कौन व्यक्ति सही मैसेंजर है, इसकी पकड़ बनाए रखते हैं, ऐसे ही हमारे भीतर की दुनिया में प्राण तत्व से प्राणायाम पर पकड़ बनाए रखते हैं। फिर स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी। सार सांस को ही प्राण कहा गया है। शास्त्रों ने सांस के उपयोग के विभिन्न प्रकार बताए हैं। इस वायु अथवा प्राण को प्राणायाम द्वारा साधा जा सकता है और शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। कैसे पाएं बाहर की सफलता और भीतर से शांति? जिज्ञासा और जागरूकता व्यावसायिक जीवन की यात्रा में यदि सही रूप में उपयोग में लाई जाए तो ये भी आगे जाकर योग्यता बन जाती है। जब हम नौकरी या व्यवसाय कर रहे होते हैं तो अपने काम के बारे में जिज्ञासा और जागरूकता जरूर रखते हैं। जिसके पास ये दोनों चीजें जितनी अधिक है उसके लिए सफलता उतनी आसान है, लेकिन शांति का इनसे कोई लेना देना नहीं है, परंतु हमसे जरूर लेना देना है। हम सफल हो तो शांति मिलनी ही चाहिए, इसलिए आध्यात्मिक खोज की यात्रा भी जारी रहना चाहिए। जैसे जैसे आध्यात्मिक जिज्ञासा और जागृति हमारे भीतर आएगी, भौतिक उपलब्धियों का स्वाद बदल जाएगा। भौतिकता कहती है कर्म केंद्रित जीवन होना चाहिए। जीवन प्रबंधन कहता है कि थोड़ी निस्वार्थता सेवा भी करनी चाहिए। संसार कहता है इंद्रियों का उपयोग जमकर करें। अध्यात्म कहता है मोड़कर करें। जब आप संसार में सफल होंगे तो लोग कहेंगे यह व्यक्ति शानदार है, लेकिन यदि आपका आधार आध्यात्मिक होगा तो लोग कहेंगे यह इंसान परमात्मा का उपहार है। हमारे काम को लोग ईश्वर का उपहार मानेंगे। हम यदि किसी को मित्र या शत्रु भी बन जाएं तो भी लोग इसे उपलब्धि समझे, हमारी उपलब्धि उनके लिए गौरव बने। यह तभी हो सकता है जब व्यक्तित्व में अध्यात्म के छींटे होंगे। मेडिकल साइंस जब इलाज करता है तो उसकी नजर इस पर होती है कि आपने कितनी सांस ली। आप सांस ले रहे हैं, इसी में उसकी सफलता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन कहता है आपने किन अवसरों पर सांस नहीं ली, वे अवसर आपकी उपलब्धि है। या सांस रोकना एक कला है। सांस रोककर जो शून्य पैदा होता है वह संसार के शोर को गलाता है। यदि हमारे काम के परिणाम में शक्ल है तो अध्यात्म के आते ही उसमें श्रृंगार भी आ जाएगा। इसे अध्यात्म ने उत्कृष्टता कहा है। कोई भी काम बिना उत्कृष्टता के ना किया जाए। हर जाति और धर्म में आदमी औरत शादी के समय श्रृंगार करते हैं, इसी तरह हमारा हर कर्म श्रृंगार रहित होना चाहिए, क्योंकि यह वह महत्वपूर्ण है। अतः भौतिक प्रयास केवल शक्ल है और उसमें आध्यात्मिक आधार आने से श्रृंगार आ जाता है। अतः इसका भी हिसाब रखें कि कभी कभी बिन सांस के भी किया जाए, इसी का नाम मेडिटेशन है। सार भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाकर चलना श्रेष्ठ है। बाहरी जगत में सफलता के साथ ही ध्यान धारणा का अभ्यास एक संपूर्ण जीवन का संकेत है। सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम ताई।